एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं पुलिस प्रशासन महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रहा, जिसकी वजह से महिलाओं को दर दर की ठोकरें खाने के बाद आखिर में गृह मंत्री अनिल विज का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला कैथल से सामने आया है, जहां एक महिला ने हरियाणा पुलिस में कार्यरत डीएसपी अशोक गोयत पर उसकी दुकान पर जबरदस्ती कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला की माने तो उनकी कैथल की अनाज मंडी में स्थित एक आढ़त की दुकान है, जिसको उन्होंने कुछ समय के लिए डीएसपी अशोक गोयत के कहने पर उसके भांजे को किराए पर दी हुई थी, जिसका किरायानामा 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो गया। उसके बाद पीड़ित महिला जब किराएदारों को दुकान खाली करने के लिए बोलती है तो डीएसपी ने उसको धमकी दी और न ही दुकान खाली करी। ये मेरी दुकान है जी, 52 न्यू ग्रेन मार्केट में है सर जी। ये मेरे नाम रजिस्ट्री है जी, सब मेरे पास इसके सबूत है सर। सर मैंने ये अशोक गोयत के भांजों को किराए पे दी हुई थी जी, उनके कहने पे। सर मेरा किरायानामा 31/12/2021 को ख़त्म हो जाते हैं जी। जगदीप को दी हुई थी सर, उसके भांजे जगदीप को। तो फिर मैंने कहा जी मौके पे जाके भी अब मेरी दुकान खाली कर दो। सर उन्होंने बिल्कुल नहीं, डीएसपी मुझे धमकी देता कि तू कौन होती है खाली करवाने वाली। कौन डीएसपी, नाम क्या है? अशोक गोयत है जी। डीएसपी? हाँ जी सर जी, सगा मेरा बनोइया है जी। तो सर मैंने उनको कभी, मेरी दुकान है तो मैं ही बोलूँगी खाली कर दो सर जी। फिर उसके बाद उन्होंने खाली नहीं की। बात यहाँ भी नहीं रुकी। पीड़ित महिला ने बताया कि 8 जुलाई को वो अपनी दुकान पर थी तो तभी डीएसपी अशोक के रिश्तेदार उसकी दुकान पर आए और उस पर हमला कर दिया, जिसकी शिकायत पुलिस को भी दी। लेकिन तभी जो पुलिसकर्मी आए थे तो उन्होंने डीएसपी का रौब दिखाते हुए कहा कि आपकी शिकायत कल लिखी जाएगी। उसके बाद महिला के बार बार कहने पर भी पुलिस द्वारा कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 8 तारीख को आकर के जी दोपहर को अपनी दुकान पे आके बैठ गई सर। मैं, मेरे 2 बच्चे हैं जी छोटे, उनके साथ मैं यहाँ बैठ गई सर। मैं रात को 10:30 बजे लेटी हुई थी तो तभी सर मेरे दरवाज़ा तोड़ने लगे नवीन, दीपक और उन दोनों की पत्नियाँ थी सर जी। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ा और एक तेज़धार हथियार से सर आते ही सर मैंने फिर 112 पर कॉल किया है जी। मैंने कहा भी जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करो। मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला सर, फ़ोन के बीच में करके भी मुझे बचा लो, यहाँ पे मेरी जान को खतरा है सर। भाई अशोक गोयत ने अपने भांजों को भेज दिया मेरे ऊपर जान से मारने के लिए जी, हमें दोनों बच्चों और मेरे को जी। वो तुरंत सर एसपी 112 पे उन्होंने भी कॉल किया सर 2-3 बार, और सर एसपी साहब के घर पे पहुंचे, वो रेजिडेंस पे सर। उन्होंने वहाँ आवाज़ें लगाई जी मेरे बच्चों को बचा लो। भी फिर कार्रवाई करने का क्या फ़ायदा जब उनको कुछ हो जाएगा जी। लेकिन सर जी फिर 112 वाली पुलिस के बाद ही वो उनके कहने पर, एसपी साहब के कहने पर वो पुलिस यहाँ पर जी, भाई मेरी ये शिकायत ले लो सर, मेरे को बचाओ इनसे सर जी। वो कहते कि अब नहीं, रात को कुछ नहीं होगा, कल 10 बजे चौकी पे आना सर जी। फिर भी मैंने पूरी रात डर के साथ अपने बच्चों के साथ निकाल लिया जी, इतनी घायल अवस्था में भी। तो अभी तक कोई मुकदमा दर्ज किया उन्होंने? नहीं सर जी, कोई। वहीं इस बारे में संबंधित चौकी इंचार्ज विलास आराम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और थाने के एसएचओ भी मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद महिला द्वारा जो व्हाट्सएप पर शिकायत उनके पास भेजी है, जिसकी बाकायदा पुलिस ने रसीद काटी हुई है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है सरासरी। मैं किसी ने कंप्लेंट ना ली हो, मौके पे एसएचओ भी, मैं भी और 112 भी उसी टाइम चले गए थे और उन्होंने व्हाट्सएप पे जो कंप्लेंट हमारे पास भेज रखी है, हमने उसकी रसीद भी काट रखी है। और उस संबंध में उन दोनों पक्षों के यहाँ रिश्तेदार भी आए थे, वो खुद अपने यहाँ टाइम लेके गए थे अगले संडे तक का। मैं संडे को हम पंचायत करेंगे और उस झगड़े का मेडिकल मेरे पास अभी तक कंप्लेंट ने दिया है। कंप्लेंट व्हाट्सएप पे आई है, ये क्लियर है। तो अभी तक सर कोई एफआईआर वगैरह कुछ नहीं? ना, अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर मेडिकल आएगा जो। फिलहाल पूरा मामला अब अनिल विज के दरबार में पहुंच चुका है और देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा जो महिलाओं की शिकायत तक नहीं लेते। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।